everyone, I am Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to start a material balance with chemical reaction. But before that you have to understand some fundamental terms which is used to solve the material balance with chemical reactions. So in the few lecture we understand them and then start with the material balance with chemical reaction. So today we are going to discuss some of fundamentals like scaling up, what is scaling ratio, scaling up, scaling down, how to select the basis of the problem, so all these things. So till now if you have not subscribed to my channel, please subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without further ado, let's get started with the lecture. Student, you can see that I have drawn a flow sheet here. Okay, flow sheet of the distillation column. So here I have already taken a data from the some problem, which that's why we get the balance flow sheet. तो ये एक तरीके का बैलेंस फ्लो शीट है जिसमें सारे डाटास मुझे मेरे पास गिवन हैं अभी. तो ये मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम से उठाया है ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं. तो ये हमारे पास कॉलम है, एक बैलेंस फ्लो शीट में ये कॉलम है. हमारे पास फीड जो दे रखा है इसमें 1000 kg/h है, और XP और XT जो है मास फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मास फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन है, उसका जो वैल्यू दे रखी है 0.5. यहाँ से हमें बॉटम प्रोडक्ट और टॉप प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि है MB1 = 450 kg/h फ्लो रेट में दे रखी है, MT1 जो देखा है 25 kg/h, और यहाँ बॉटम प्रोडक्ट के फ्लो रेट भी यहाँ पे गिवन है. तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलिंग रेशियो, फिर हम देखेंगे स्केलिंग अप, व्हाट इज स्केल अप करने को क्या कहते हैं, स्केल डाउन क्या होता है, फिर एंड में देखेंगे स्केलिंग ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रीम. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट स्ट्रीम और फीड स्ट्रीम के स्केलिंग अप डाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम में समझना पड़ेगा कि स्केलिंग रेशियो क्या होता है. स्केलिंग रेशियो क्या होता है, देखो बच्चों, तो समझने के लिए आपके पास यहाँ फीड में दे रखा है 1000 kg/h. अब हमें इसे इंक्रीज करना है. अगर हम इस फ्लो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सारे मास फ्रैक्शन भी हमारे चेंज हो जाए, मास फ्रैक्शन नहीं, फ्लो रेट भी हमारे उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएंगे. तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा प्रॉब्लम ना सॉल्व करना पड़े, हमें एक ऐसा रेशियो मिल जाए ताकि हम सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दें और हमारा जो सेम कंडीशन पे जो हमारा सिर्फ एक हम फीड को बढ़ाने पे हमें जो डाटा हमें पूरा फ्लो कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए हम स्केलिंग रेशियो को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे फीड को 1000 kg से हम 1250 में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो हम पहले इस फीड को N1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 1000 kg/h. ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है N2 में, जो कि होगा 1250 kg/h. ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो आपको सारे मटेरियल बैलेंस लगाने पड़ेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ फीड की वैल्यूज़ चेंज करने पे. तो हमें कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम एक तरीके का स्केलिंग रेशियो बना देते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टॉप और बॉटम प्रोडक्ट के फ्लो रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू हमारी हो गई 1250 kg/h. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा N2/N1 का, वो रेशियो कहलाएगा स्केलिंग रेशियो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे N2/N1 को रेशियो बनाया तो वो हमें मिल गया 1.25. अब जो ये स्केलिंग रेशियो आया है 1.25, मैं दोनों टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट यानी बेंजीन और टॉलिन इन द टॉप एंड बॉटम उसके फ्लो रेट से इंटू कर दूंगी, तो मुझे 1250
kg पर आर के लिए फ्लो रेट मिल जाएगा। तो देखिए टॉप प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया, 450 को 1.25 से इंटू किया तो मेरे पास ये आ गया 5625 kg पर आर। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1000 kg में हमें 450 kg पर आर बेंजीन टॉप प्रोडक्ट में मिल रहा था, लेकिन 1250 में हमें 562.5 kg पर आर मिल रहा है। इसी तरीके से मैंने ये स्केलिंग रेशियो टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट के फ्लो रेट से इंटू किया तो मुझे डिजायर्ड कंडीशन के डिजायर्ड फीड के लिए फ्लो रेट मिल गया। तो ये क्या किया हमने, स्केल अप किया, हमने फीड को इंक्रीज किया। तो सिमिलरली इसी तरीके से स्केल डाउन भी होता है। स्केल डाउन क्या होगा, स्केल डाउन के केस में हम क्या करेंगे कि हमने ये 1200 के बदले हम इसको कर देते हैं 600, सपोज 600 kg पर आर। तो 600 kg पर आर, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.6। इसका मतलब हमें स्केलिंग रेशियो क्या मिल गया, 0.6। तो अब हमें जो मास फ्लो रेट, जो फ्लो रेट है, जो फ्लो रेट है हमारा मास फ्लो रेट है बेंजीन और टॉलिन का टॉप और प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट में, हम उसको इनटू करेंगे स्केल डाउन के केस में किससे, जो कि है 0.6। स्केलिंग रेशियो हमारा 0.6 है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे डाटा मिल जाएंगे। मैं यहाँ नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके अब उसके रिस्पेक्टिव में फ्लो रेट लिख सकते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ों में स्केल अप और स्केल डाउन केस में हमने ये देखा, ये केस 2 हो गया, हमने देखा कि फ्लो रेट चेंज हो रहे हैं, खाली मास फ्लो रेट चेंज हो रहे हैं लेकिन मास फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है लेकिन मास फ्रैक्शन जो है उनका सेम है, वो नहीं चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये टॉपिक मैंने बताया था स्केलिंग रेशियो आपको पता चल गया, स्केल अप पता चल गया, स्केल डाउन पता चल गया। अब स्केल अप ऑन प्रोडक्ट करना है हमें। तीसरी चीज़ करनी है कि स्केल अप ऑन प्रोडक्ट। इसका मतलब हमने सपोज ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो फ्लो रेट है, उस फ्लो रेट में हमें स्केल अप करना है। तो इस केस में अगर हम थर्ड केस ले लें स्केल अप इन प्रोडक्ट में, तो हमारा N2 जो हो जाएगा वो सपोज N2 जो है हम सपोज ले लेते हैं 1125 kg पर आर, और इस केस में हमारा N1 जो होगा वो N1 क्या होगा, हमारा N1 हो जाएगा ये 450 kg पर आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो होगा 1125 डिवाइडेड बाय 450, और ये हमारा रेशियो आएगा अप्रॉक्स 2.5 आएगा। तो सिमिलरली हम 2.5 आएगा, तो हमारे पास जो रेशियो मिल गया वो टॉप प्रोडक्ट, फीड और उसमें सब में इंटू करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने फीड में टॉप प्रोडक्ट तो ये हो गया, और इसमें इंटू करेंगे जैसे 2.5 से, इससे में भी इंटू करेंगे 2.5 से, बॉटम के 2.5 से, और जो फीड के लिए होगा जो हमारा 1000 kg था वो भी हम इंटू करेंगे 2.5 से। तो हमारा जो होगा ये स्केल अप इन प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे केस में हमारे पास जो मास फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा, ओनली फ्लो रेट चेंज होगा। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है कि मास से मोलर में कैसे चेंज किया जाए अगर फ्लो रेट आता है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम दे रहे हो क्या हो कि मास फ्लो रेट से हमें मोलर फ्लो रेट में चेंज करना है, तो इनमें ये टॉपिक आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन सिंपली फिर भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी और साथ में स्केल अप भी करके दिखाऊंगी। इसमें देखिए, तो मास जो हमें मोलर फ्लो रेट में चेंज करना है, तो जैसे हमारे पास बेंजीन है और टॉलिन है, हम प्रीवियस प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, फ्लो शीट ले लेते हैं। बेंजीन और टॉलिन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 78, टॉलिन का 98। तो हमारे पास जो मास फ्रैक्शन दिया था अगर आपको याद हो तो वो था 500 kg पर आर। तो ये अगर हम इसे मोलर में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, 500 को 78 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हमारा आएगा वो होगा किलो मोल पर आर। ठीक है, इसी तरीके से टॉलिन के लिए 500 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास किलो मोल पर
आर हमें यहाँ पे भी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके पास कंपोनेंट होंगे वो उन दोनों का जो हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो चीज़ हमें को मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अब इन दोनों को, क्योंकि ये मोलर फ्लो रेट है, इन दोनों को एन बी नॉट और एन टी नॉट को ऐड करेंगे तो एम पूरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब इसी चीज़ को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम स्केल अप करना चाहते हैं, सपोज ये हमारा 11.5 किलो मोल दोनों को मिलाने पे आया एन नॉट टोटल। ठीक है, और अगर हम इसे स्केल अप करना चाहते हैं 100 तक स्केल अप करना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा N1 हो गया और N2 हम करना चाहते हैं क्या 100 तक, तो इसका स्केल अप रेशियो क्या होगा, स्केल अप रेशियो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 11.5। स्केलिंग रेशियो क्या हो जाएगा, स्केलिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली हम इस रेशियो को टॉप प्रोडक्ट के फ्लो रेट से और बॉटम प्रोडक्ट के फ्लो रेट से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं बेसिस कैसे सिलेक्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है, कभी बेसिस प्रोडक्ट साइड में ले लेते हैं, कभी हम सॉलिड का बेसिस ले लेते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट का ले लेते हैं, कभी वहाँ फीड में ले लेते हैं। तो बेसिस कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। So the next topic we are going to discuss that is how to choose the basis of problem। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसको कैसे चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो बेसिस सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि फ्लो रेट गिवन हो। अगर किसी प्रॉब्लम में फ्लो रेट नहीं गिवन है तो हम बेसिस नहीं सिलेक्ट कर सकते, यानी कि हमें फ्लो रेट ही चाहिए। तो जैसे ये इसको समझाने के लिए मैंने आपको पास एक मिक्सिंग टैंक ले लिया है, उसमें दे रखा है 20% NaOH सोल्यूशन दे रखा है, इनलेट में वाटर दे रखा है डाइल्यूट, और जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें 8% NaOH सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बेसिस नहीं गिवन है, बेसिस नहीं गिवन है तो या और साथ में हमें फ्लो रेट नहीं गिवन है, मतलब हमें फ्लो रेट नहीं गिवन है, तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए, इस पर मटेरियल बैलेंस अप्लाई करने के लिए और कंपोनेंट बैलेंस अप्लाई करने के लिए हमें बेसिस की ज़रूरत है। तो बेसिस हम कैसे करेंगे, तो यहाँ 20% NaOH दे रखा है, अब यहाँ डाइल्यूट वाटर दे रखा है, ये भी हमें नहीं मालूम है, इसका मास फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, इसका मास फ्रैक्शन पता है, इसका मास फ्रैक्शन पता है। ठीक है, तो हमें मास फ्रैक्शन गिवन है लेकिन फ्लो रेट गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ हम कंसीडर करेंगे जहाँ हमें क्वेश्चन करने में कन्वीनियंस हो। और एक और चीज़ देखेंगे, अगर क्वेश्चन में सारी चीज़ें मास फ्रैक्शन में दे रखी है तो हम जो बेसिस लेंगे वो एज अ मास फ्लो रेट लेंगे, अगर मोल बेसिस पे दे रखी है तो मोल फ्लो रेट दे रखेंगे लेंगे। जैसे सपोज इन 100 kg पर आर मिलेंगे, यानी कि मास फ्रैक्शन में सारे कंपोजिशन गिवन है। अगर हम किलो मोल में ले रहे हैं तो इसका मतलब मोल बेसिस पे सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ 20% NaOH सपोज ले लेते हैं हम कि ये वेट बेसिस पे गिवन है, वेट बेसिस पे गिवन है, तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं बेसिस जो होगा हमारा, सपोज वो होगा 100 kg, तो 100 kg पर आर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें से 20% NaOH प्रेजेंट है और जो 80% है, 80% जो है वो डाइल्यूट वाटर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम चूज़ करते हैं। और इसमें से एक और चीज़ क्वेश्चन आती है कि किस साइड, मतलब कौन सा बेसिस लें, तो जिस कंपोनेंट के, जिस स्ट्रीम के मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन हो, सारे कंपोजिशन गिवन हो, उस स्ट्रीम के हम मास फ्लो रेट को कंसीडर करते हैं एज अ बेसिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ओवरऑल ये 3 कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, मोल को, मास फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन में चेंज करना, स्केलिंग रेशियो और ये बेसिस सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट मैं कंसीडर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सॉल्व करने में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होगा कि कौन से पार्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, वहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है, वही आप पार्ट सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। इस तरीके से सॉल्व करने में आपके क्वेश्चंस का जो टाइम टेकिंग पार्ट होता है ना, वो कम हो जाएगा। तो वो भी आप लेक्चर देखना ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपके लेक्चर के बाद एक न्यूमेरिकल आएगा ड्राइंग पे,
लेक्चर आएगा और फिर उसके बाद मैं वो लेक्चर अपलोड करूँगी और फिर हम यील्ड और ये सब सिलेक्टिविटी, ये सब मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन के केस में जो भी और फंडामेंटल्स आते हैं वो कंसिडर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और आपको मुझे सपोर्ट करना हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, देखिए ज़रूर, वॉच टाइम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।